आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल ज़र्दे की रेसिपी। इफ़्तार में कुछ नमकीन चटपटे के साथ साथ मीठा भी बनाएं। और मेरी तरफ़ से मेरी यूट्यूब फैमिली को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक इस महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हम सब के लिए बेहतरियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने खुला पानी एक पैन में ऐड कर लिया था। पानी में जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हुआ तो मैंने इसमें 3 जो है इलायचियाँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग ऐड कर लिए। साथ में मैंने 1 टीस्पून जो है ना नमक इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर लिया है। और दालचीनी, इलायची और लौंग से जो है ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मीठे चावलों में। इसको आपने ज़रूर ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 1 लेमन ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और इसमें से जितने बीज हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। और इसको ऐड करने से चावलों में बहुत ही अच्छी सी ना एक शाइन आएगी। तो साथ ही यहाँ पे मैं चावल ऐड कर रही हूँ। चावलों को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले से ना भिगो के रख लिया था। इससे क्या होता है कि चावल जो है ना वो बहुत ही खिले खिले से बनते हैं। और यहाँ पे मैंने सिंपल बासमती राइस का यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे सेला राइस जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे चावल जो है ना ज़र्दा ठीक नहीं बन पाता या चावल जो है वो नरम पड़ जाते हैं तो फिर आप सेला राइस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगी ना तो कभी भी आपके चावल जो है ना वो नरम नहीं पड़ेंगे, बहुत ही अच्छे से परफेक्ट रेडी होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चावलों को जो है ना बॉईल कर लिया है। चावलों को हमने एक कनी पे रख के तो बॉईल करना है। फुल जो है ना चावलों को कुक हमने बिल्कुल भी नहीं करना। एक कनी पे रख के तो आप इस तरीके से इनको बॉईल कर लीजिए और उसके बाद जो है इनका पानी स्टेन कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं जिसके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें कि हमने यहाँ पे 1/2 कप जो है ना मैंने देसी घी ले लिया है। आप चाहें तो ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं या सिंपल जो घर पे घी होता है बनास्पति घी वो भी आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगे उसमें आप बना लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें 2 जो है इलायचियाँ ऐड कर ली हैं। जैसे ही घी जो है मेल्ट हो गया तो यहाँ पे मैं अब इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। इसकी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है। अगर आपने 2 ग्लास चावल लिए हैं तो 2 ग्लास ही चीनी लेनी है। अगर 3 ग्लास चावल लिए हैं तो 3 ग्लास ही चीनी लेनी है। मतलब कि जितने चावल हैं उतनी ही आपने चीनी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे और 2 ग्लास ही मैंने चीनी ली थी। लेकिन अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं तो फिर आपने अगर 2 ग्लास चावल लिए हैं और 1 1/2 ग्लास आप चीनी का ऐड कर लीजिएगा, फिर भी आपके चावल जो है परफेक्ट बनेंगे। जैसा आपको मीठा पसंद है चीनी आप अपने हिसाब से उतनी ही ऐड कर लीजिएगा। तो साथ ही यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून के करीब जो है ना मिल्क ऐड कर लिया था। आपने ज़्यादा मिल्क बिल्कुल नहीं ऐड करना। मिल्क जो है सिर्फ हमने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि हम चीनी को जो है ना मेल्ट कर सकें। तो अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप सिंपल इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। इतनी ही क्वांटिटी जो है ना सेम है, चाहे मिल्क ऐड करें चाहे पानी ऐड करें आप। तो ये देखिए चीनी जो है हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। इसमें आपने कोई भी तार वगैरह रेडी नहीं करनी। सिंपल जैसे ही चीनी जो है वो मेल्ट होगी तो इस तरीके से ना झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो चावल हमने बॉईल करके रखे हुए थे वो इस तरीके से अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है चावल ऐड कर रही हूँ। और आप जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे चावल जो है मैंने ऐड कर लिए हैं और चावलों को ऐड करके इनको मैं अच्छे तरीके से ना मिक्स कर लूँगी। जो हमने चाशनी जो है रेडी की है उसमें हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया था और जो चाशनी है वो बिल्कुल खुशक हो गई थी। और अब हमने क्या करना है, अब हमने चावलों को दम पे रख लेना है। दम पे रखने के लिए सिंपल जब भी मैं ज़र्दा बनाती हूँ तो उसके नीचे मैं तवा रख के तो फिर ही मैं दम पे लगाती हूँ। इससे क्या होगा कि चावल जो हैं वो जल्दी से नीचे लगना स्टार्ट नहीं होंगे। तो अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ, जिसमें नारियल, जिसको मैंने पानी में भिगो के रख लिया था तकरीबन 10-15
मिनट के लिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा सा ना सॉफ्ट हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसमें आलमंड थे जिनको पानी में भिगो लिया था, उनके छिलके रिमूव करके उन्हें ऐड कर लिया है। और साथ ही मैंने कुछ खजूरें ऐड की हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो, वो आप ऐड कर सकते हैं। और कवर करके मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख लिया था। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा जो ज़र्दा है ना वो बन के रेडी हो गया है। आप भी मेरी इस रेसिपी को जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी इनकी फ़ाइनल लुक, और आप इन्हें ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आपकी ज़र्दे की रेसिपी कैसी बनी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी ईज़ी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।